हम तुझे और विप्लव को अलग करके ही रहेंगे। जज साहब, कत्ल तो त्रिपुरारी ने ही किया है और इसे साबित करने के लिए हमारे पास एक और ठोस सबूत है, जो देखने के बाद किसी का भी शक यकीन में बदल जाएगा। डन। जज साहब, मेरे काबिल दोस्त अगर अदालत का मनोरंजन करना चाह रहे हैं तो ठीक है। ये सब क्या तमाशा चल रहा है? क्या यही सबूत है? सर, आई एम नॉट मैड। हम पागल नहीं हैं। हमारे बाबा के कत्ल के केस में कोई म्यूजिक सीडी हम पेश नहीं करेंगे सर। जरूर मुलजिम ने हमारे सबूत के साथ कोई छेड़खानी की है। सर, मैं दावे के साथ। आप क्या कह रहे हैं? के साथ क्या हुआ क्या नहीं, इस फालतू बहस के लिए कोर्ट के पास समय नहीं है। आप केवल इस कोर्ट का समय बर्बाद कर रहे हैं। सर प्लीज, हम इस आदमी को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इसी ने सबूत के साथ छेड़खानी की है। अगर आप जज साहब, इनका तो आदत है हमेशा से हम पे झूठा इल्जाम लगाने की। साहब, इनके घर में कुछ भी होता ना तो बस ये यही सोचते हैं कि हमने किया हो, जबकि हम ऐसा काहे करेंगे साहब? हम तो इन्हीं के घर के सदस्य हैं। ये गुरुदेव महापंडित श्री दशरथ त्रिपाठी जी, ये हमारे पिताजी हैं। त्रिपुरारी की वजह से आपके नाम पर कोई दाग नहीं लगेगा, ये हमरा वादा रहा। उसको पता है अगर उसने कैसे कुछ किया तो वो हमरा मरा हुआ मुंह देखेगा। वाकई वो अपनी माँ का मरा हुआ मुंह देखेगा। हमरा कहने का मतलब था कि हमारे पिताजी के समान है, तो हम काहे इनके साथ ऐसा करेंगे? हमारी भला कहा दुश्मनी हो सकती है इनके साथ? झूठ बोल रहे हैं सर, ये कोई संबंध नहीं है इसके हमारे खानदान से। छोड़ो, छोड़ो, छोड़िए इनको। देखा आपने साहब, अरे हमने तो खुद ही अपने आप को पुलिस के हवाले किया है। भला अगर हम गुनहगार होते तो ऐसा थोड़ा ना करते। विप्लव त्रिपाठी, सॉरी जज साहब। जज साहब, अभी तक के सबूत से यह साबित नहीं हो सका है कि मेरे ही क्लाइंट ने मिस्टर शंभू त्रिपाठी का कत्ल किया है। इसलिए मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि इस केस को यहीं खत्म किया जाए, ताकि इस अदालत का मेरे क्लाइंट का समय बर्बाद होने से बचाया जा सके। विप्लव त्रिपाठी, वकील होने के नाते मुझे उम्मीद है ये जानते होंगे कि अदालत में आरोपों से नहीं सबूतों के आधार पर फैसला होता है। जी जज साहब, हम ये बात अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए हमारे पास एक आखिरी ठोस सबूत है। एक लड़की जिसका नाम है बिजली। बिजली उस लड़की का नाम है जज साहब, जिसके सामने मुलजिम ने अपने सारे गुनाह अपनी जुबानी कबूल किए। बस वो पहुंचती होगी जज साहब। लेकिन सर, वो अभी तक नहीं आई है और मेरे काबिल दोस्त को यकीन है कि वो आएगी, या सीडी की तरह गवाह भी बदल जाएगा। मैं अपने काबिल दोस्त को बता दूं सर, हो सकता है हमारे काबिल दोस्त ने मुलजिम के साथ हाथ मिला लिया हो, उनसे पैसे ले लिए हो, तो सीडी के साथ साथ गवाह भी बदल सकता है। क्यों?
जज साहब, इसलिए हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि 2 मिनट की मोहलत और दे दीजिए। ठीक है, वक्त दिया जाता है। थैंक यू वेरी मच। सर, मेरे काबिल दोस्त अदालत का सिर्फ समय बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि वो अभी तक कोई भी सबूत पेश नहीं कर पाए हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस केस को यहीं खत्म किया जाए। मिस्टर विप्लव त्रिपाठी, अंतिम फैसला सुनाने से पहले आप कुछ कहना चाहते हैं? एक इंसान की मौत हुई है, उसे अब तक न्याय नहीं मिला है सर। इस अदालत को उस इंसान के न्याय के लिए थोड़ी सी मोहलत दे देनी चाहिए। सर, हम दावे के साथ कह सकते हैं कि हम सबूत को पेश करके ही रहेंगे। प्लीज साहब। ठीक है, इस केस की अगली सुनवाई कल होगी। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। इतना खुश मत होना त्रिपुरारी। पापा की मौत को हम नहीं भुला सकते, उसकी सजा तो तुम्हें भुगतनी ही पड़ेगी। तुम बनोगी हमारे घर की बहू? तुम एक सीढ़ी नहीं संभाल पाई, तुम घर को क्या संभालोगी? छोटी मालकिन, हमने वो सीढ़ी बहुत संभाल के रखी थी। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा ये सब कैसे हुआ, कैसे बदल गई। अच्छा, संभाल के रखी थी? हाँ, तो फिर सीढ़ी बदल कैसे गई? जवाब दो। हमारा यकीन करिए छोटी मालकिन, हमें नहीं समझ आ रहा ये सब कैसे हुआ। बेटा अभी घर चल, मेरे बच्चे घर चल। दादाजी में आते हैं। वकील बाबू, हमें तो खुद समझ नहीं आ रहा सीढ़ी कैसे बदल गई। हम सच बोल रहे हैं, तुम सुन रहे हो ना? ठीक है दानी, शांत हो जाओ। हम बिजली का नंबर लाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका फोन नहीं लग रहा है। वो यहाँ पर पहुंची नहीं, इसका मतलब कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। हमें तुरंत उसके घर पर जाना होगा। हम भी साथ चलेंगे तुम्हारे। दरवाजा बंद कर दो। अरे जितना भाग दौड़ करना है कर लीजिए विप्लव बाबा, हम देखते हैं तुम हमका सजा दिला पाओगे या नहीं। बाबूजी, हमको तो विप्लव को लेकर बहुत ही डर लग रहा है। त्रिपुरारी बड़ा ही खतरनाक आदमी है, अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। बाबूजी, अगर विप्लव को कुछ हो गया ना, हम जीते जी मर जाएंगे, बता दे रहे हैं। बाबूजी माफ करिएगा, आपको बुरा लगेगा, लेकिन ये सब कुछ जो हुआ है ना, धानी की लापरवाही की वजह से हुआ। उसी की वजह से त्रिपुरारी को सजा नहीं मिली है। बताइए, वो एक सीढ़ी संभाल के नहीं रख पाएगी, वो हमारे घर को और विप्लव को क्या खाक संभालेगी? हाँ? बहू जी, अब हर बात में विप्लव और धानी का रिश्ता देकर आती है। आपकी बातें थका देने वाली हो गई हैं। आप चाहिए और कुछ खाने पीने का इंतजाम कीजिए, हम कोर्ट कचहरी से थके हुए आए। चाहिए आप यहाँ पर हमारे सर पे क्यों खड़ी हैं? जाइए आप। यह अचानक त्रिपुरारी हमको धमकाने क्यों लगा है? पहले तो ऐसा कभी नहीं करता था। हमारा गड्ढे में गिरना और शंभू की मौत पर भौजी का झूठा दुख दिखाना,
हमको ऐसा लगता है कि इन सब बातों में कौनो कनेक्शन है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब भौजी ही करवा रही है। हमारा शक सही निकला, लेकिन गलती भी हमारी थी। शायद त्रिपुरारी ने उसने हमारा पीछा किया। कहीं उसने बिजली को मार कर। हे भगवान, ये आदमी है या हैवान? लेकिन अब सबूत मिले ना मिले धानी, हम उसे नहीं छोड़ा। कैसे यकीन दिलाया आपको? हमारे पास सबूत जो नहीं है। अरे बस कीजिए बाबा, और कितना झूठ बोलेंगे आप? और यहाँ पे आपका झूठ कोई नहीं सुनने वाला। हाँ, हम जानते हैं त्रिपुरारी, सही कह रहे हो तुम। कोई नहीं यकीन करेगा क्योंकि हमारे पास ठोस सबूत नहीं है अभी। लेकिन अगर तुम सोचते हो कि इतने सारे अपराध करने के बाद तुम छूट जाओगे तो तुम गलत सोचते, क्योंकि हम ऐसा होने नहीं देंगे। और अगर ऐसा हो भी गया तो तुम्हें सजा हम देंगे, और ऐसी सजा देंगे त्रिपुरारी कि उसके बाद तुम कोई गलत काम करने के लायक ही नहीं रहोगे। इंस्पेक्टर साहब, पूछिए इससे बिजली के साथ क्या किया इसने? बोल त्रिपुरारी, क्या किया तूने बिजली के साथ? अगर विप्लव बाबा सही कह रहे हैं तो उल्टा लटका देंगे तुझे। क्या दरोगा जी? अरे विप्लव बाबा तो हमें नफरत में वैसे ही पगलाए हुए हैं, कुछ भी इल्जाम लगाते हैं हम पे। अरे हम काहे बिजली को मारेंगे? भला हमारी क्या दुश्मनी है उसके साथ? हाँ, त्रिपुरारी सच कह रहा है। हम अभी जिंदा हैं। बिजली, थैंक गॉड तुम जिंदा हो। जी, हम ठीक हैं। तो फिर तुम कोर्ट काहे नहीं आई? हम तुम्हारे कमरे में भी गए थे, तुम वहां भी नहीं थी। वो हमारी गलती से ना हमारे पैर में चोट आ गई थी, इसलिए कोर्ट पहुंचने में देरी हो गई।